So I would like to express my gratitude before introducing them. So we have the Minister for Irrigation of Sindh government, Mr. Jam Khan Choro, and Mr. Zarif Kero, who is the Secretary. And this is a sort of a measure of support that I look at. Their presence over here, that they were on the road, they were very, very busy. Earlier, they could not attend the conference, and yet they are here right now to just, see what's going on, and their presence here is a source of support for us as well. So I would like to just, acknowledge your presence here, and if there is something you would like to say. You see, यहाँ पे राफे ने भी living charter में बात की, the public sector. We, in our earlier sessions, we had some members from the government who were here, because without talking to, with, or working with the government, none of these things materialize. So we recognize that importance, and we recognize and we are grateful for your presence here. If you would like to just say a few words, please. Oh, please. Bismillahirrahmanirrahim. Afia, Simi, and jo log yahan sab baithe hue. I missed lot of sessions. I couldn't attend. It's very unfortunate for me. I couldn't spare the time. Living Charter पे जो राफे ने बातें की, जो हमारे साउथ पंजाब से वाइस चांसलर साहब थे, उनकी मैंने बातें सुनी. आज हम सबको इस चार्टर की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है, इसका एक बैकग्राउंड यकीनन होगा. और आफिया मेरे ख्याल इस हाल में वो एक वाहिद ह्यूमन होगी जिसने ट्रेवल किया है फ्रॉम द नॉर्थ अप टू सी इन द बोट. आफिया, एम आई राइट? हाँ. और मेरे ख्याल में और कोई नहीं होगा जिसने नॉर्थ टू अब तक सी में इंडस दरिया के थ्रू ट्रेवल करके आई और उसने सारा कुछ देखा. इस चार्टर की ज़रूरत इस वजह से पेश आई, राफे ने डिटेल बता दी पूरी हमें कि, और इन्होंने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पे भी एक लाइन बोली कि कॉलोनियल इरा के अंदर, और उस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट हो चुकी है कि क्या कॉलोनियल इरा के अंदर जो डेवलपमेंट की गई पानी के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे, एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट के नाम पे, क्या वो यकीनन वो डेवलपमेंट हमारे लिए फ़ायदेमंद थी या उसके कुछ नुकसानात भी हमें हुए. क्या वो डेवलपमेंट सिर्फ इस वजह से थी कि वो हमसे मोहब्बत करते थे और हमें डेवलप करना चाहते थे, या उसका कुछ और बैकग्राउंड भी था. लेकिन उससे पहले क्या हमारे पास इरिगेशन का नेटवर्क नहीं था? क्या हम एग्रीकल्चर नहीं करते थे? अगर इरिगेशन नेटवर्क हमारे पास था, और यकीनन मैं सिंध की बात करूंगा और मौजूदा पाकिस्तान की भी, हम इनंडेशन कैनाल्स के थ्रू we were used to irrigate our land through the inundation canals. और आज हमारी न्यू जनरेशन्स को ये पता नहीं है कि इनंडेशन कैनाल क्या थे. इंडस रिवर और उसकी टर्बिटरीज जब गुजरती थी मिठन कोट के बाद सिंध की हदूद से ऊपर एक माइटी रिवर के थ्रू, सिंध के अंदर 100 ऑफ इनंडेशन कैनाल्स थे, नंबर ऑफ इनंडेशन कैनाल थे. अगर मैं पंजाब के बाद सिंध के बॉर्डर के अंदर की बात करूं, जहां पे गुड्डू बैराज बना हुआ है, तो इनंडेशन कैनाल ऑटो के ऊपर विदाउट मैन मेड इंटरवेंशन वो पानी लेके जाते थे हमारी लैंड्स तक, और उन कैनाल्स के थ्रू हमारी लैंड्स आबाद होती थी. जो हाई लैंड्स थी वो हम व्हील के थ्रू आबाद करते थे, जो पहला व्हील, और हम फार्मिंग करते थे. 1920 के हमारे पास फिगर्स हैं सिंध के. हम 40 लाख एकड़ ज़मीन सिंध में इरिगेट करते थे, आबाद करते थे, और आज तकरीबन 55 लाख करते हैं इरिगेट.
हम राइस भी करते थे, 15-16 लाख एकड़ पे हम राइस करते थे। आज भी कमोपेश उतने ही राइस हम करते हैं, लेकिन हाइब्रिड सीड आ गया है। तो इनंडेशन कैनाल ड्यूअल पर्पस होते थे, एक तो हमारी लैंड्स को इरिगेट करते थे, और इन टाइम्स ऑफ फ्लड, फ्लश फ्लड्स या रिवराइन फ्लड की वजह से वो पानी लेके समंदर तक भी चले जाते थे, तो हमारे पास ड्रेनेज का भी इशू नहीं होता था। मौजूदा जो डेल्टा था उसका 92% श्रिंक हो चुका है, क्योंकि ये सारे इनंडेशन कैनाल समंदर के अंदर जाते थे और हमारे डेल्टा को मेंटेन करते थे। इंडो पाक के अंदर सबसे रिच रीजन पता है कौन सा था? न पंजाब था, न खैबर पख्तूनख्वा था, न बलूचिस्तान था, न अपर सिंध था, न सेंट्रल सिंध था। सबसे फर्टाइल रीजन था डेल्टा का रीजन, और उस डेल्टा के रीजन में सबसे अच्छी फसलें हुआ करती थी। उस डेल्टा के रीजन में जहां तक मुझे याद पड़ता है, जो हमारे पास डेटा है, 40 से ज्यादा छोटे बड़े पोर्ट्स थे। आज 17 क्रीक्स थी, जहां तक मुझे याद पड़ती है 17 क्रीक्स थी। अब पता है कितनी क्रीक्स रह गई हैं? 2 सेक्रेटरी साहब क्रीक्स रह गई हैं, सिर्फ 2 क्रीक्स खत्म हो गई है। 92% हमारा डेल्टा श्रिंक हुआ है, और वजह क्या हुई? हमने मेड इंटरवेंशन कर बैराजेस बनाए, हमने इनंडेशन कैनाल्स को बंद कर दिया। बंद करने के बाद हमने कहा कंट्रोल सिस्टम के थ्रू हम आपको पानी देंगे, और सिर्फ 14 कैनाल छोड़े हमने सिंध में। मैकेनाइज तरीके से हमने बैराज बनाए, पानी को रोका। पहले कितने 100 ऑफ कैनाल्स थे छोटे बड़े, उसकी जगह पे हमने हमारी आबादी को बोला 1923 में कि आपको उस वक्त 7 कैनाल्स हमारे पास होंगे सखर बैराज पे, और उनके थ्रू पानी देंगे। बाकी कैनाल्स को हमने डाइक्स लगा के 1000 किलोमीटर के डाइक्स लगाकर हमने उन इनंडेशन कैनाल को बंद कर दिया, जो ड्यूअल पर्पस थे, जो हमें पानी देते थे, जिसके ऊपर हम इरिगेट करते थे। उसके बाद हमें पता चला जो इनंडेशन कैनाल कोटड़ी के ऊपर जामशोरों में थे, वहां पे पानी नहीं पहुंचता। हमने कहा इसका हल आसान है। 45 के दौरान हमने कहा इसके ऊपर भी एक बैराज बना देते हैं। फिर हमने कहा गुड्डू के ऊपर भी पानी हमारे इनंडेशन कैनाल्स में नहीं आ रहा, और वहां पे भी एक अच्छा हल निकाले, हम आपको बैराज बना के दे देते हैं, और आप अब पूरी 1000 किलोमीटर में हमने 2 दीवारें खड़ी की दरिया के ऊपर। जो दरिया 100 ऑफ फार्म्स में समंदर में जाता था, उसको हमने कहा आप एक ही जगह से जाके समंदर में जाएंगे, बाकी जगह आपको हमने बंद कर दी। हम बादशाह हैं, हम मालिक हैं, हम इस एनवायरनमेंट के, क्लाइमेट के भी मालिक हैं। हमने एक दीवार लगाई और हमने दरिया को कहा नहीं, हर जगह से आप नहीं चलेंगे, आपको एक जगह से जाने की इजाजत थी, और वो हमने जाने की इजाजत दी उसको। फिर हमें पता चला बलूचिस्तान से पानी आता है, वो भी दरिया में आके मिलता था। हमने कहा वहां से भी एक दीवार लगाते हैं, जिसको हमने एफपी बंद का नाम दिया। वो तकरीबन 400-500 किलोमीटर का होगा। हाँ, तो वहां पे भी दीवार लगाते हैं। जो पानी खुशदार रिवर से आता था, बलूचिस्तान से सिबी रिवर से आता था, जो पानी हमें मुला रिवर से आता था, बलूचिस्तान के पहाड़ों का पानी कोयटा से नीचे के, वो आके इंडस दरिया में मिलता था, मंशर लेक के थ्रू, हमल लेक के थ्रू उनको रिचार्ज करता हुआ। तो हमने वहां से भी दीवार लगाई। हमने कहा ये पानी रोकेगा और हम इसके बीच में जमीनें आबाद करेंगे। कुछ साल तो ये काम चला। और ये सब क्यों हो रहा था कि अब कंट्री में, उस वक्त अब कंट्री में जो इनंडेशन कैनाल हमारे पास पानी लेके जाते थे, तो 1890 के दौरान जो अब कंट्री में बैराजेस पहले बनना शुरू हुए, अब कंट्री में यूनाइटेड पंजाब के अंदर जब वहां पे बैराजेस बनना शुरू हुए और उन्होंने नेचुरल सिस्टम से छेड़छाड़ करके पानी रोका, तो सिंध में पानी आना कम हो गया। और नेचुरल जो कैनाल थे, जो स्वेल होते थे, जो पानी ऊपर लेके आते थे और जमीनों को लगता था, वो आना बंद हुआ था। तो कहा कि अब इसका भी हल ये निकालते हैं, हम भी आपको
बैराज बना के दे देते हैं। उससे हुआ क्या, इकोसिस्टम पूरा आपका तबाह हो गया, जंगलात आपके पूरे तबाह हो गए, और एक कंट्रोल इंसान के हाथ में आ गया। इंसान ने कंट्रोल करके कहा समंदर को भी एक जगह से पानी देंगे, आपके फॉरेस्ट वो भी खत्म हुए, ड्रेनेज नेटवर्क भी आपका तबाह हुआ, और उसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में आज जो क्लाइमेट चेंज हमें हिट कर रहा है, एक दिन की तो कहानी नहीं है। यकीनन हम कहते हैं कि हमारी कार्बन एमिशन में हमारा कंट्रीब्यूशन कम है, फिर भी हमने सबक नहीं सीखा। पोस्ट इंडिपेंडेंस हमने क्या करा, और इंसान की तारीख में पहली दफा हुआ ये कि हमने अपने 3 दरिया किसी और को दे दिए, इंडस बेसिन ट्रीटी करके। अच्छा, वो इस तरह था कि वो पानी इंडस का था, इंडिया ने, और उस वक्त 33 MF पानी था उन 3 दरिया में, रावी, सतलज और ब्यास में, और उसकी कमांड एरिया डेवलप थी, मुल्तान से लेके बहावलपुर से लेके पूरे, और समंदर का पानी, सिंध का पानी हमने कहा दे देते हैं 33। और इंडिया का यूजेज उस वक्त कितना था, सिर्फ 8 MF। उन 3 दरियाओं पे इंडिया ने अपना कमांड एरिया डेवलप किया था, सिर्फ 8 MF। हमने कहा कि नहीं, हम 33 MF दे देते हैं, और इंडिया ने 33 MF डाइवर्ट करके बेसन का पानी किसी और बेसन में भी लेके गए। इंसानी तारीख में नहीं हुआ होगा कि एक बेसन का पानी आप किसी, बड़ी छेड़छाड़ दूसरी सबसे बड़ी इस रीजन में वो हुई कि हमने अपना पानी डाइवर्ट कर दिया। हमारी जरूरत 6 दरियाओं की थी, हमारी धरती 6 दरियाओं के हिसाब से बनाई गई थी, समंदर की जरूरत 6 दरियाओं की थी, 3 दरिया हमने दे दिए। तो उसके बाद आज हम जिस नहज पे पहुंचे हैं, यकीनन हमें चार्टर करने की जरूरत है। हमें चार्टर कर, मौजूदा हालात में हमारा 90% पानी तो चला जाता है एग्रीकल्चर के यूज में, और हम इतने ओवर कमिटेड हैं। हमारे पास एवरेज जो पानी आता है, मुझे पता नहीं था, मैं कुछ डेटा में नहीं लेके आया, अचानक से आ गए एक मीटिंग से उठ के, सेक्रेटरी साहब ने कहा 115 या 16 MF हमारे पास एवरेज पानी की अवेलेबिलिटी है, और हम कमिटेड हैं 125 के। किस तरह कमिटेड है 125 के, कि हमने 1991 के अकॉर्ड में जो चार्टर बिटवीन द प्रोविंसेस एंड फेडरल गवर्नमेंट हुआ है 1991 में, हमने कहा है कि 115 MF हम सूबों के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बिटवीन द प्रोविंसेस, और 10 हम रखते हैं समंदर के लिए। ये मिला के 125 MF बनता है। उसमें सिंध का शेयर 48 MF है, 48 पॉइंट समथिंग, पंजाब का 54 MF है, बलूचिस्तान का 3.87 और खैबर पख्तूनख्वा का भी कोई 5 के करीब है। तो मेरा ख्याल है कि वो पानी हमने कमिट किया था वो अवेलेबल आज नहीं है, और हमारे पास 90% टाइम हम रन ऑफ रिवर पे होते हैं, सिर्फ 10% टाइम के लिए हमारे पास अवेलेबिलिटी होती है कि हम पानी को स्टोर कर सकें। तो हमारा इंडस जो बेसन है वो ओवर कमिटेड है। तो हमने बहुत छेड़छाड़ की है अपने सिस्टम के साथ। यकीनन हमें एक चार्टर की ज़रूरत है, और ये बड़ा अच्छा इनिशिएट किया है SR फाउंडेशन ने। आई अप्रिशिएट यू, थैंक यू वेरी मच। अगर मुझे थोड़ा पहले 1-2 दिन पहले पता होता तो मैं आपका सेशन ज़रूर अटेंड करता। आप सबका शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया आपका बहुत बहुत मिनिस्टर साहब। आइंदा हम आपको 1 महीने पहले बताएंगे ताकि आप अपना टाइम ज़रूर निकाल के आ सकें। सो थैंक यू वेरी मच मिनिस्टर साहब। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपने अभी जिस अमर का निशानदेही किया, आपको सुन के खुशी होगी कि हमारे 3 सेशंस इस पे थे, और बहुत कुछ हम इस पे डिस्कस कर चुके हैं। आपने कुछ नई बातें भी बताई, बहुत नई बातें बताई, और हमारी उम्मीद है, हम चाहते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन, आपकी शोबे से और आपके सेक्रेटरी साहब से और
کے ساتھ ہمارا بہت قریبی رشتہ رہے. ایک زمانے میں ہمارا بہت قریبی رشتہ ہوتا تھا, تو اس کو اب ہمیں دوبارہ قائم کرنا ہے. اور یہ جو چارٹر ہے اس میں آپ کی انپٹ بھی ہم لوگ چاہیں گے, اور جیسا کہ کہا تھا میری کالگ نے کہ گورنمنٹ کے بغیر ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے, اور گورنمنٹ ہمارے بغیر بھی کچھ نہیں کر سکتی, تو ہمیں مل کے کام کرنا ہے انشاءاللہ. جی اوکے, ہم لوگ بھیجتے رہتے ہیں اور ہمیں بھی نہیں آتی ہیں آپ کی. میں تو پچھلی دفعہ میں اور عافیہ ہم زبردستی آئے تھے, تو اس کو ہمیں اب ختم کرنا ہے. اور بہت اچھا ہوا کہ آپ آئے, اب ہم کوآپریشن کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ. بس میں یہ کہنا چاہوں گی آپ سب کی نالج کے لیے, I'll switch to English because we have some people here from other countries, that for your information we have these conferences always have outputs. So apart from this charter, we have in the last conference we formed the Pakistan Water Panel for Transformative Futures, which was already launched, and now it has its meeting next week in collaboration with International Water Management Institute in Islamabad. And we are going to make it global because we believe that we have to think local and act global. And also yesterday, with all our health colleagues here, we have already established a kind of collaborative between the health sector and the water sector, because there haven't been that close linkages. So this is for your information. Thank you. Thank you, Minister Saab, for gracing us with your presence.